हो हो ला 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 ला। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। सुबह सुबह मैं बना रही हूँ आज भिंडी की सब्जी। सारे मसाले मैंने डाल दिए। अभी थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया है सांभर मसाला, क्योंकि कभी कभी सांभर मसाला डालने से टेस्ट चेंज हो जाता है। और ये ज्योतिया के नहाई खाई के दिन का ब्लॉग है, तो ये मॉर्निंग में बस मैंने इतना ही शूट किया था। उसके बाद फिर मैं आप लोग के सामने कैमरे के सामने आके बात करूँगी। यहाँ पे मैंने साड़ी वेयर किया है आज, और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फंस गए थे क्योंकि आज मैंने शैम्पू किया है। शैम्पू करके ही आज नहाना था। बाबू को मैं थोड़ा सा लिखने के लिए दी थी, उसके बाद बीच में ये आए थे उसके पास, और मैं ये देख रही थी ना कि मैं फोल्ड करके पल्लू लूँ कि फिर ऐसे ओपन करके लूँ, कैसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, थोड़ा सा लेट हो गया। और आज है ज्योतिया का जो नहा खा होता है वो है। ये साड़ी मैंने वेयर किया है सेकंड बार। मैंने मेरी जब शादी हुई थी ना, उसके बाद मैंने एक बार इसको पहना था। उसकी शादी हुई थी, उसके 2-3 दिन बाद मैंने इसको पहना था। उसके बाद मैंने इसको कभी ये साड़ी पहनी नहीं हूँ। इसका ब्लाउज भी मेरे पे नहीं आता है। इसका ब्लाउज जो था इसी में का था, बिल्कुल सेम। और उसका जो बॉर्डर था ब्लाउज का बाजू पे इस तरीके का था, लेकिन वो मेरे में बिल्कुल ही नहीं आता है। बहुत ही उसी टाइम मैंने एक बार ही पहना था। तो ये मैंने मल्टी शेड का ये ब्लाउज डाल लिया है। मैच तो नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे कि मल्टी शेड सब पे चल जाता है, तो ये बॉर्डर की वजह से ब्लू ब्लू थोड़ा सा मैच कर जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने निकाला था। ये जो है ना कपड़ा, ये पेटीकोट का कपड़ा है। और ये मेरी एक साड़ी का ब्लाउज है। ये साड़ी भी शायद आप लोगों ने नहीं देखी है, मैंने ब्लॉग्स में मैंने नहीं पहना है। यहीं पे रखी हूँ, किसी दिन मैं पहनूंगी। तो ग्रीन वाली जो साड़ी पहनती हूँ ना, सेम ग्रीन कलर की बॉर्डर वाली साड़ी है, सेम उसी में की ये साड़ी है। मैंने मायके से ये मम्मी दिलाई थी मुझे, वो वाला भी और ये वाला भी। तो ये भी ब्लाउज मेरे में नहीं आता है, लेकिन मेरे को ट्राई करके देखना है। और इसमें कपड़े भी नहीं है, अब इसमें ना बिल्कुल ही कपड़े नहीं है। जितने थे मैंने इसको खुलवा दिया था। तो ये भी ब्लाउज इसी के साथ मैंने ये साड़ी ली थी शादी के पहले, तो सेम वही है। इसका भी वही फंडा है। और यहाँ पे बाबू आप लोगों ने देखा कर रहा है पढ़ाई अभी। और आज मैं ब्रेकफास्ट में बनाई हूँ, वैसे तो जैसे मड़ुआ बोलते हैं ना, उसकी रोटी बनती है, लेकिन यहाँ पे नहीं मिलेगा, तो फिर मैंने नहीं बनाया है। भिंडी की सब्जी बनाई हूँ और नॉर्मल जो रोटी होती है वो बनाई हूँ। यहाँ पे आप लोग को रेडिश दिख रहा होगा। यहाँ पे ना पता नहीं क्या काट लिया है, चींटी शायद ना काट लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे फूल गया है और पूरा रेड यहाँ पे ना चिक पे ये साइड में हो गया है। मैं काफ़ी देर से इसको देख रही हूँ। मैं सोची कुछ लगा लूँ, फिर जो भी हो सकता है खुद से ठीक हो जाए। आज का जो ब्लॉग है मैं इवनिंग तक कंटिन्यू करूँगी, मतलब रात तक मैं ये ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बनाऊँगी, पूरा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा थोड़ा करके बनाते जाऊँगी, रात तक रहेगा। उसके बाद कल मॉर्निंग में दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, या फिर कल आज इवनिंग से दूसरा स्टार्ट कर दूँगी। ये क्या कर रहे हैं बाबू। ये वाला स्पर्श का देखिए, ये जो है स्पर्श के बुक्स के साथ ये वाला मिला था, और ये बिल्कुल बैग टाइप का ही है। देती हूँ, इसमें स्पर्श के स्कूल से जितने बुक्स आए थे वो सारे बुक्स इसी में थे। और काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पैक करने वाला भी दिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर इसी को मैं इसमें बुक्स डाल के और इनके बैग में यहाँ पे डाल देती हूँ। यहाँ पे इनकी पढ़ाई हो चुकी है। इसने 4 पेज लिखा, ओ लिखा था, जो कल इनका होमवर्क मिला था। और आज इनका एक्टिविटी डे है, सो आज कुछ मिला नहीं है स्कूल से करने के लिए। तो एक्टिविटी डे में ऐसा होता है ना कि कुछ आज का है ना जंपिंग वगैरह कुछ करने का। तो जंपिंग तो वैसे ही बाबू हमेशा करता रहता है, बॉल जो है इनका उस पर करता रहता है। लेकिन ऐसे जो पहले खेलने टाइप का नहीं होता था, हम ऐसे चौको स्क्वायर सब बना के उसमें जंप करना होता था, कुछ फेंक के, वैसा वाला कुछ है। तो देखती हूँ हॉल में कराऊंगी उसको, अगर कर लेगा तो, क्योंकि एक पैर पे उसको करना होता है, तो उम्मीद कम है। अब रख देते हैं। टाइम है, मैं अभी जा रही हूँ लंच बनाने के लिए। और यहाँ देखिए, यहाँ पे कितना ज़्यादा दिख रहा है ना, यहाँ पे डार्क पता नहीं कब तक ठीक होगा। मैं तो इधर आने पे और भी ज़्यादा दिख रहा है।
और इनका इस टाइम पे लंच टाइम है तो ये नहा रहे हैं। सुबह के टाइम ऐसा हुआ था ना, इनकी मीटिंग हो रही थी और मीटिंग के टाइम स्पोर्श बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था और मेरे को भी पता नहीं चला। मैं भी मम्मी से बात करने लगी ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे। बाद में ना जब मैं मम्मी से बात कर ली उसके बाद बोलते हैं मेरी मीटिंग चल रही थी, तू उधर बोल रही है, स्पोर्श इधर बोल रहा है, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा था। तो तब मैं ना तब से ना थोड़ा शांत हूँ। अभी नहा रहे हैं तो आप लोगों से बात कर रही हूँ। नहीं तो ना ये काम करेंगे ना उस टाइम पे मैं ज़्यादातर एक्टिविटी करूँगी, वॉइस ओवर अपने ब्लॉग्स में किया करूँगी, क्योंकि ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जा रही है। मैं हूँ स्पोर्ट्स की वजह से भी ये डिस्टर्ब हो जा रहे हैं बहुत। और आज साधना का बर्थडे है तो मैंने आज ब्लॉग का टाइटल में लिख दिया है कि आज उसका बर्थडे है। तो आज मैंने मॉर्निंग टाइम में ही उसको विश कर दिया था। आज है 9 सितंबर तो उसका बर्थडे है, कल संपर्क का बर्थडे है, परसों स्पर्श का बर्थडे। 3 दिन बर्थडे, मतलब बहुत अच्छा लगता अगर एक पास हम लोग होते, लेकिन है ही नहीं। ये नहाने गए तो स्पर्श इनके जगह पे बैठा हुआ है। क्या कर रहे हो बेटा? हाँ, पापा की तरह काम कर रहा है यहाँ पे। चलो आप लैपटॉप में कुछ दबा दोगे, क्योंकि ना कुछ भी दबा देंगे तो फिर इनका मतलब समझ लो कि 1.5-2 घंटे उसको अपडेट करने में लग जाता है। चलो यहाँ से आप ख़राब कर दोगे। चलो उठो उठो। यहाँ पे डस्टबिन को मैंने धूप में डाला रखा था वॉश करके, तो वो सूख गया है। फिर मैं यहाँ पे पॉली बैग लगाने के बाद यहाँ पे जो चकला बेलन होता है ना उसको मैं वॉश करने के लिए रखी थी, क्योंकि शाम का जो खाना बनाऊँगी सब वॉश करके ही बनाऊँगी। उसके बाद ये दोपहर का टाइम था और यहाँ पे दाल बन चुका है। देन मैं अभी रखूँगी राइस। इनसे मैं पूछ रही थी कि आप क्या खाइएगा। तो उसके बाद ये शाम का टाइम था, वहाँ से किचन का सारा काम हो चुका था। थोड़ा ही मैंने क्लिप बनाया है, ज़्यादा मैंने नहीं बनाया था। और यहाँ पे बाबू को मैं पढ़ा रही थी, वो बोल रहा था कि मम्मा कुछ बना दो, तो वही मैं बना रही थी। उनके लिए फ़िश बना रही थी, काइट बना रही थी, यही सारी चीज़ें जो होती है ना वो मैं बना रही थी। और ये सामने से कुछ पूछ रहे थे, इधर से ना बहुत तेज़ हवा आ रही थी तो ये बोल रहे थे कि उधर से बंद कर दो। फिर ये शाम के टाइम में मैगी बनाने आ गई हूँ मैं। भूख लगी थी मुझे भी और बाबू को भी, नूडल खाना था। नूडल तो हम बाहर नहीं जाते लेने के लिए, लेकिन मैगी बना देती हूँ तो उसको भी अच्छा लगता है और मुझे भी खाने का मन हो रहा था, लेकिन ये नहीं खाएंगे तो फिर मैं थोड़ा सा ही बना रही थी, छोटे वाले बाउल में ही बना रही हूँ। वो जो जिसमें बना रही हूँ ना वो केक बनाने वाला है, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसे ही यूज़ कर लेती हूँ। और थोड़ी सी मैगी बच गई है पैकेट में तो उसको मैंने रख दिया, फिर उसको रबड़ से पैक करके रख दिया है। फिर मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी। और इनके लिए काढ़ा बना रही हूँ। हम लोग मैगी खाएंगे, ये मैं बोली कि आप भी खा लेना, बोलते नहीं मुझे, क्योंकि इनको मैगी उतना ज़्यादा पसंद नहीं। खाते हैं, कभी खा लेते हैं महीने में 1 बार, 2 महीने पे 1 बार, लेकिन मैगी ज़्यादा ये खाना नहीं चाहते हैं। हम लोग खाते हैं। और तो इनके लिए मैंने काढ़ा रख दिया, ये बन रहा है। मैगी में मसाला डाल रही हूँ, बिल्कुल पानी, मतलब मैंने ना ऑयल बिल्कुल नहीं डालती हूँ आजकल। जब भी मैं मैगी बनाती हूँ कभी भी बस पानी खौलाओ, मैगी डालो, उसका मसाला डालो, तो थोड़ा सा हल्दी नमक वहीं बस मैं ऐड करके उसी तरीके से बनाऊँगी। प्लेन भी अच्छा लगता है। अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं अभी जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। 7 बजने वाले हैं। तो मैं आज अभी डिनर में बनाऊंगी पनीर की सब्जी और बनाऊंगी प्लेन में रोटी। और मुझे सुबह में जो 3 बजे हम चढ़ाते हैं उस चीज़ के लिए भी मुझे बनाना है, तो इसी ब्लॉग में मैं उसको ऐड करूंगी। तो वो जो रोटी होती है ना, हमारे घर में रोटी चढ़ती है छोटी छोटी पूड़ी के बराबर, तो वो मैं लास्ट में खाना बनाने के बाद पनीर की सब्जी जब बना लूँगी तब मैं बनाऊँगी। फिर तोरी की सब्जी बनाऊँगी। और जो मुझे मॉर्निंग चढ़ाने के लिए बनाना है वो ये क्या है, तरोई की पत्ते लाने के लिए मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो पान का पत्ता भी मिलना मुश्किल है इस टाइम पे। और नहीं मिलेगा तो फिर ना हम जो प्लेट है ना पेपर वाला उसमें हम चढ़ा लेंगे। कई मेरे सब्सक्राइबर ने भी मेरे को बोला कि दिया पैसे चढ़ा लेना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्प मिल गया मुझे। ये सब सारी चीज़ें आप लोगों ने कमेंट के थ्रू मुझे बता दिया, तो मैं वहीं करूँगी। और बस जा रही हूँ, खाना बनाने में लग जाऊँ। सुबह के लिए बनाऊंगी, सुबह 3 बजे उठना है। मम्मी तो मतलब ना एक चीज़ मैं सासू माँ से पूछ रही हूँ, सासू माँ से कि कैसे करना है, मुझे आइडिया नहीं है। और मैंने ससुराल में कभी देखा ही नहीं है इस चीज़ को, मम्मी को भी करते, तो इसी वजह से मुझे आइडिया नहीं है। मायके का मुझे पता है, तो मेरे मायके में बहुत सारी चीज़ें बनती है, जैसे दाल चावल भी बनता है और फिर तरोई की सब्जी पूड़ी बनती है और फ्रूट्स वगैरह भी रहते हैं, वो सभी सुबह चढ़ाते हैं। लेकिन ससुराल में जैसे ससुराल के अकॉर्डिंग मुझे करना है, जैसे ससुराल में करते हैं वैसे ही करना, इसलिए मैं मम्मी से ही पूछ रही हूँ। और आज साधना का बर्थडे है तो फिर मैंने अभी भी साधना को भी फ़ोन लगाया था, वो केक बना रही थी। अभी तो केक बोल रही थी कि मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट का केक। और कल संपर्क का बर्थडे है तो बोल रही कल नहीं बना पाऊंगी, तो कल बाहर से मंगाऊंगी केक, तो उससे भी बातें अभी हो रही थी। और फ्रूट्स वगैरह लाने थे तो ये गए हैं सब लाने के लिए, और सारी चीज़ें तो मैं कल ले आई थी, मैं गई थी तो।
अभी मुझे साड़ी भी चेंज करना है। मैं बस शाम के लिए रुकी हुई थी ना कि शाम का मैं शाम हो जाए, दीपक वगैरह जल जाए, उसके बाद फिर मैं साड़ी चेंज करूँगी। तभी मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने, कुर्ती डाल लेने। और चलिए फिर किचन में बनाते हैं खाना। और कल फास्ट रहना है। वो मेरे को पता है बहुत ज़्यादा टफ रहता है यार। ये बोल रहे हैं कि पानी वानी पी लेना, बोली मैं नहीं पीऊँगी। और बाबू यहाँ पर बिस्किट का डब्बा लेके बैठा है, ये देके गए हैं इनको बिस्किट का डब्बा। चलिए बाद में मिलती हूँ, टाइम नहीं है, खाना वाना बनाना मैं स्टार्ट कर दूँ। 7 बज चुके हैं और बर्तन वगैरह मुझे धोना नहीं है, बर्तन सब कुछ वॉश हो चुके हैं। तोरी मैंने यहाँ पे देखी कैसी कैसी तोरी मिलती है, मैं दिखाती हूँ। हमारे साइड में ऐसी तोरी नहीं मिलती है इतनी बड़ी बड़ी, तो मैं सब बना दूंगी। 4 तोरी है मेरे पास, तो ये सब मैं बना दूंगी। कल मॉर्निंग का भी हो जाएगा, ये नाश्ता कर लेंगे, ये और स्पर्श दोनों लोग नाश्ता कर लेंगे। और हमने खीरा लेके आए थे, तो खीरा भी है। तो ये सारा कुछ मैं अभी बस जा रही हूँ, कट करके छील दूंगी, बनाऊंगी, कट करके रख दे रही हूँ। पहले खाना बना के उसके बाद इसको मैं बनाऊंगी। यहाँ पे मैं सब्जी कट कर ली हूँ और गैस भी मैंने साफ़ कर लिया है खाना बनाने के बाद। इसमें एक अनोखा ही रीति रिवाज होता है, थोड़ा सा अलग मेरे को लगा। और गैस वगैरह सब कुछ साफ़ कर ली हूँ मैं। अब मैं सब्जी बनाऊँगी, फिर मैं जो रोटी छोटा छोटा बनाना है वो मैं बनाऊँगी। तो खाना बना के मैंने साइड में किचन में ही रखा है, साइड में मैंने रख दिया है पनीर की सब्जी, और रोटी भी बन गई है। और उसके लिए अलग से मैं देखिए यहाँ पर परात में थोड़ा सा आटा गूँथी हूँ। तो बस तवा भी मैंने वॉश करके उसके बाद 2 रोटियाँ मुझे बनानी थी। सब्जी भी मेरा बन चुका है, तो उसको मैं अब थोड़ा से बाउल में रख दूंगी। और जो मुझे सुबह की टाइम चढ़ाना है वो मैं चढ़ाऊंगी। और कल मैं मॉर्निंग टाइम में 3 बजे से नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।